Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो मेथड्स ऑफ मोटिवेशन पे रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं मोटिवेशन के और कौन कौन सी फर्दर टाइप्स हैं मेथड्स की। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो आप सबको क्लियर है और मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया है कि मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है। बेसिकली अगर हम मोटिवेशन को देखें तो वो एक मूविंग फोर्स होती है जो हम किसी भी एक्शन के बिहाइंड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड्स पे था। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स दो तरह के होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज़ विद इन मैथड्स एंड सेकेंड वन इज़ आउटसाइड मैथड। विद इन मैथड को हम इंस्टिंक्ट मैथड भी बोलते हैं और आउटसाइड मैथड को हम एक्सटिंक्ट मोटिवेशन भी बोलते हैं। नाउ मोटिवेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ कम फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड। जो हम मोटिवेशन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, वो दोनों तरह से क्या होती है, सामने आती है, या आप ये बोल सकते हो दोनों सब तरह से अप्लाई होती है। विद इन भी एक इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेट होता है और आउटसाइड भी एक्सटर्नल फोर्स से भी वो एक इंडिविजुअल पर्सन क्या हो रहा होगा, मोटिवेट हो रहा होगा। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन फ्रॉम विद इन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टिंक्ट and those which are externals to the individual are observable fall under the category of extinct motivations। ऐसी पावर जो हमारे अंदर से लगती है या हम क्या करते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो विद इन मैथड से हमारे थ्रू क्या होते हैं, पर्सन मोटिवेट होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन में। एंड जिसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ या एक्सटर्नल थिंग हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो मोटिवेशन कौन सी होगी बेटा, एक्सटिंक्ट मोटिवेशन। नाउ फर्स्ट वन इज़ योर इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। अगर हम इंस्टिंक्ट मोटिवेशन की बात करें तो हमें पता है ये मोटिवेशन कौन सी है, जो हमारे अंदर से या हमारे इनर बिहेवियर से हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। ऐसी मोटिवेशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। This motivation depend upon the needs, interest and mental capacity of individual। ये जो मोटिवेशन है ये बेसिकली हमारे खुद की नीड्स पे डिपेंड होती है, हमारे इंटरेस्ट पे और हमारी मेंटल कैपेसिटी जो एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है उन पे डिपेंड करती है। This type of motivation has its own limitation depending upon the mental and psychological capacity of the individual। और इस तरह की मोटिवेशंस की अपनी क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं, मेंटल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटी। हर एक इंडिविजुअल की जो मेंटल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ होती हैं उन पे ये लिमिटेशंस डिपेंड करती हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ एक्सटिंक्ट मोटिवेशन। अगर हम एक्सटिंक्ट मोटिवेशन की बात करें तो बेटा ये जो मोटिवेशन है ये ऑल एजेस के पीपल्स को क्या करती है, हेल्पफुल होती हैं और ऑल एजेस के पीपल्स को मोटिवेट करने में हेल्प करती हैं। दिस फॉर्म ऑफ मोटिवेशंस हेल्प इन ऑल एजेस एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज दिस मेथड ट्राइज टू एक्सप्लॉइट द इनर टेंडेंसीज ऑफ द इंडिविजुअल बाय द एक्सटर्नल मेथड ऑफ अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रेज और ब्लेम एक्स्ट्रा। इन्होंने बोला है कि ये जो मोटिवेशन है ये हेल्प करती है हर एक एजेस के पीपल्स को, और ये मोटिवेशन किस में हेल्प करती है, हमारी जो इनर टेंडेंसीज होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करती हैं। और इससे क्या होता है कि एक इनर टेंडेंसीज ड्यू टू एक्सटर्नल मेथड से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। और एक्सटर्नल मेथड्स में भी अवार्ड हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, प्रेज हो सकती है या फिर ब्लेम हो सकता है। The extinct motivations method of motivation can be studied under the following headings। और जो extinct methods of motivation है उनको हम different heading में अब डिस्कस करेंगे। Now first one heading is बेटा healthy environment। अगर हम healthy environment की बात करें तो हमें पता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करता है और मोटिवेट करने में हेल्प करता है।
तो यहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट क्या डिफ़ाइन कर रहा है, जैसे हमें पता है हमारी हेल्दी सिचुएशंस होती हैं, सीजन्स होते हैं, या फिर हमारी हेल्दी सराउंडिंग्स होती हैं, वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन पावर डेवलप करती हैं इंडिविजुअल पर्सन में, और इससे जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो कैसा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। फैसिलिटीज़ बोथ इन लिटरली परस्यूट्स एंड इन द स्पोर्ट्स फील्ड फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट, और वहाँ पर ही जो फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्दी सराउंडिंग्स की या हेल्दी सिचुएशंस की, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड्स में, और जो क्या करते हैं एक इन्वायरमेंट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें या फिर ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रंस की बात करें, तो वहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पर ही अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर स्कूल में अच्छा प्लेग्राउंड है या फिर स्विमिंग पूल है या फिर एथलीट ट्रैक है या फिर जहाँ पर हम बैडमिंटन खेलते हैं वो बैडमिंटन कोर्ट अच्छा हो, तो वो सब क्या करते हैं, एक तरह के ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स बन जाएंगी जो इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर ही अगर हम बात करें बेटा कि अगर एक स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी है तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे कि हम क्या करें, डिफरेंट बुक्स को रीड करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक चिल्ड्रन को एक बाल की तरह शेप देती हैं कि वो क्या करें, स्टार्ट करें प्ले करना किसी भी एक्टिविटी को। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन में किस चीज़ को डेवलप करता है, ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स को, और जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन अच्छे से मोटिवेट होता है और अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड वन इज़ मैथोलॉजी। तो आपको पता है मैथोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जब हम क्या करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करके किसी भी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है, या फिर डिफरेंट आइडिया से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी एक्टिविटी को प्ले करते हैं। बेसिकली ये जो मेथड है ये टीचिंग के लिए जो टीचर्स क्या करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को, उनके लिए क्या है, बेस्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, चिल्ड्रंस के अंदर मोटिवेटिंग पावर को बियर करने में हेल्प करता है। इसी से जो चिल्ड्रंस हैं वो सिर्फ अफेक्ट ही नहीं होते, उन पे अफेक्ट ही नहीं पड़ता, बट वो क्या होते हैं, टीच भी होते हैं बाय डिफरेंट मेथड से, और ये एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है जो हमारी मोटिवेटिंग पावर को हेल्प करने में ज़्यादा टाइम, आप ये बोल सकते हो ज़्यादा वे में ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन में मोटिवेटिंग पावर को डेवलप करते हैं। और ये क्या है, एक इजी और अट्रैक्टिव मेथड्स हैं जो हर एक पर्सन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स को डेवलप करने में, क्योंकि जब हम डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड यूटिलाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उससे एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होगा, ज़्यादा मोटिवेट होगा, उनमें ग्रेट मोटिवेटिंग पावर डेवलप होगी। नाउ थर्ड वन इज़ कंपटीशन। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो हमें पता है कंपटीशन में हमने क्या करना है, compete करना है। तो compete हम कैसे कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, compete करते हैं अनदर पीपल्स के साथ। और बेसिकली अगर हम compete बिहेवियर की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल बिहेवियर है जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या होता है, डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है, क्योंकि किसी को क्या करना है, कोई पर्सन को विन करना है, किसी को खुद को सेटिस्फाई करना है, या किसी को अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को या गोल्स को अचीव करना है, तो ये कंपटीशन एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। वहाँ पर ही अगर हम हेल्दी कंपटीशन की बात करें तो हेल्दी कंपटीशन क्या करता है, अगर हम हेल्दी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन को ज़्यादा मोटिवेट करेगा, वो चिल्ड्रंस को ज़्यादा मोटिवेट करेगा, जिससे चिल्ड्रंस क्या करेंगे, अपने अंदर डिफरेंट इंटर क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, या इंटर स्कूल्स में, या फिर आप ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन को प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम यही देखें कि कंपटीशन बेसिकली क्या है, स्टेप अप रिक्वायरमेंट है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अचीवमेंट गेन करनी है तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर ही अगर हम ये देखें कि कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, अनफेयर मीन से कंपटीशन में टेक पार्ट करते हैं, तो उससे जो मोटिवेटिंग पावर है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसलिए हमें अनफेयर मीन से कभी भी कंपटीशन में टेक पार्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो हमें बताते हैं कि जब हम कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को अपने माइंड में
केप्ट करना होता है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल कंपटीशन शुड नॉट लेड टू जेलेसी और इल विल अमंग कम्पिटिटर्स। जब एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, कंपटीशन में टेक पार्ट करता है, वो किसी का कंपिटिटर बनता है, तो उसको कैसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, जेलसी वाला नहीं रखना चाहिए, या फिर उसको इल बिहेवियर नहीं रखना चाहिए अमंग द कम्पिटिटर्स। सेकेंड वन इज अगर हम ग्रुप में कंपटीशन कर रहे हैं तो हमें ग्रुप में प्रॉपरली सुपरविजन के अंदर ही डिज़ायरेबल थिंग्स का यूज़ करना चाहिए। थर्ड वन इज अगर हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, फोकस में रख रहे हैं, तो हमें पार्टिकुलर पॉजिटिव व्यूज़ पे ही थिंक करना चाहिए सो दैट कि हम कंपटीशन में क्या कर सकें, विन कर सकें। एंड लास्ट वन इज यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स शुड बी चेक। अगर वहाँ पर आपके कंपटीशन में कोई भी अनफेयर मीन्स से खेल रहा है तो आप उसको क्या करो, चेक करो और उसको इग्नोर करो। मतलब कि उस पार्टिकुलर पर्सन को बोलो कि अनफेयर मीन्स से आप कंपटीशन में टेक पार्ट नहीं करो। नाउ नेक्स्ट वन मेथड इज नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। तो हमें पता है कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस है या फिर नॉलेज है जो प्रोग्रेस की, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में। तो हम ये बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस मोटिवेटिंग पावर की तरह हमारे सामने आती है जब हम किसी भी कंपटीशन में या स्कूल किसी भी एग्ज़ाम में टेक पार्ट करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू गेन द नॉलेज ऑफ इम्प्रूवमेंट मेड बाय हिम एक्ट एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। इन्होंने बोला है जो अचीवमेंट का रिकॉर्ड्स होता है वो इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प करता है किसमें, नॉलेज को गेन करने में या खुद में इम्प्रूवमेंट करने में। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि वो एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। जो नॉलेज होती है रिकॉर्ड्स की, वो सिर्फ सस्टेन ही नहीं करती इंटरेस्ट को, बल्कि वो क्या करती है एक इंडिविजुअल पर्सन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अगर हम क्या करते हैं अपने स्कूल करिकुलम में टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो टेस्ट अगर हम रेगुलर इंटरवल में टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है एक इंडिविजुअल पर्सन की नॉलेज को डेवलप करता है, जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन की नॉलेज में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम ये बोलें कि अगर हम टेस्ट को हेल्प नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान किस तरह से होगा, जो नॉलेज है या जो डेवलपमेंट फैक्टर है वो क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा या फिर डेवलप नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो टेस्ट हैं ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेने चाहिए ना ही ज़्यादा इजी लेने चाहिए। हमें मीडियम लेवल ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए सो दैट कि जो हमारी नॉलेज है प्रोग्रेस की वो डेवलप हो। और इसी के साथ जो टेस्ट हैं, जो हम टेस्ट को हल करते हैं, वो किसी पर्पस के रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट कर लें, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन में कैसे मोटिवेटिंग पावर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रेस और ब्लेम फैक्टर। तो आपको पता है ये जो फैक्टर है प्रेस और ब्लेम, ये कॉमन होता है अमंग द चिल्ड्रंस हो गया या अमंग द इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि ये जो मेथड है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है चिल्ड्रन में। बेसिकली आप देखो कि जो प्रेस है या ब्लेम फैक्टर है, ये दोनों ही साइकोलॉजिकल से रिलेट हैं, आपके ब्रेन से रिलेट हैं। अगर हम प्रेस की बात करें तो इससे क्या होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन में मोटिवेटिंग पावर डेवलप होती है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन साइकोलॉजिकल वीक है तो उसकी जो मोटिवेटिंग पावर होगी वो भी क्या होगी, कम होगी एज़ कंपैरिजन टू जिस पर्सन का साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, अच्छा है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं जो प्रेस फैक्टर है ये एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में या फिर आपके जो वर्क परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन में, उसमें ग्रेट मीन ऑफ मोटिवेशन सर्व होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है इंडिविजुअल पर्सन को एनकरेज करता है या फिर आपके जो चाइल्ड्स होते हैं उनको एनकरेज करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो ब्लेम फैक्टर है उसको अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिविटी को चेक करना चाहिए और उसको ट्राई टू रिमूव करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे हमारा जो मोटिवेटिंग पावर है वो ज़्यादा डेवलप होगी। अगर किसी पर्सन में अनडिज़ायरेबल टेंडेंसीज़ होती हैं तो हमें उस अनडिज़ायरेबल टेंडेंसीज़ को चेक करके उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको ब्लेम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रेस और ब्लेम फैक्टर हैं ये दोनों ही फैक्टर किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोटिस करने चाहिए जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं किसी भी एक्टिविटी के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़
प्रेस क्या करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव और लास्टिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है, जो किसके रिलेटेड होते हैं, मोटिवेशन के रिलेटेड। और हमने देखा है कि जो प्रेस और ब्लेम फैक्टर है ये गर्ल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कंपैरिजन टू बॉयज़। नेक्स्ट वन इज प्रेस बेटर मेथड है किसका, मोटिवेशन का, देन ब्लेम। क्योंकि जो पर्सन क्या है, एम्प्लॉयड है, अगर हम उसकी प्रेस करते हैं तो वो केयरफुली क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। अगर हम क्या करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, तो उसको पता है कि मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे चाहिए ब्लेम करे, बट मेरे पास जो लास्ट में रिवार्ड है वो तो आना ही आना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेस फैक्टर से इंडिविजुअल पर्सन को उनमें मोटिवेटिंग पावर को डेवलप करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज प्रेस का पॉजिटिव अफेक्ट होता है हर एक एज के पर्सनस पे। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेस सिर्फ चिल्ड्रंस पे अफेक्ट करता है। प्रेस अगर आप ओल्ड एज पर्सन की प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पर उन पे भी वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। उनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव वे में ही आएगा। एंड लास्ट वन इज़ योर रिवार्ड और अवार्ड। अगर हम रिवार्ड और अवार्ड की बात करें तो हमें पता है जब हम रिवार्ड और अवार्ड किस फॉर्म में होते हैं, या तो कैश की फॉर्म में या सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में, मेडल्स की फॉर्म में। और ये क्या करते हैं, गुड अफेक्ट डालते हैं किसमें, मोटिवेशन पावर को डेवलप करने में। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को जो एक एम्प्लॉय है उसको प्रमोट करते हैं तो उसको पता है कि प्रमोशन के बाद में उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो मोटिवेटिंग पावर है रिलेटेड टू वर्क वो ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये जो मेथड है मोटिवेशन का, ये क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटिंग पावर को डेवलप करता है। बट समटाइम हम देखते हैं कि ये पर्सन फेल हो जाता है कुछ इंडिविजुअल पर्सनस को मोटिवेट करने में। बट वो कौन से सिचुएशन होगी, वो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जब एक इंडिविजुअल पर्सन का साइकोलॉजिकल फीडबैक या साइकोलॉजिकल फैक्टर अच्छा डेवलप नहीं हो तो वहाँ पर मोटिवेटिंग पावर अच्छी मोटिवेट नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर ये जो फैक्टर है समटाइम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बेटा ये थे आपका मेथड्स ऑफ मोटिवेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम मोटिवेशन। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।